आज हम लोग लास्ट क्लास जहाँ से छोड़े थे वहां से फिर हम लोग ओके, ठीक है। आज हम लोग ठीक है शुभम, क्लास के बाद कर देते हैं। अ, आज हम लोग बात करेंगे आगे जो प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, किस तरह से और बढ़ता है उस पर हम लोग देखते हैं, काम करते हैं। हम लोग लास्ट डे जो बात किए थे, आप देखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव के ऊपर। और आई थिंक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आप समझे होंगे। अगर हम दो सेट लेते हैं ए एंड बी और हम उसको बोलते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज फाइन। एंड सिमिलरली अगर हम ये बोल दें कि ए एंड बी जो है वो म्यूचुअली या एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का यूनियन सैंपल के बराबर होना चाहिए। मतलब हम लोग यही लास्ट डे कंसेप्ट सीखे। एंड लास्ट में जाते जाते हम लोग सीखे फार्मूलाज कि किस तरह से हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के लिए फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे होता है, कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव पे होता है, कभी कुछ भी नहीं लिखता है, बट आपको समझना है कि वहीं पर का क्वेश्चन है। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा। आपके व्यू से ज्यादा मजा आएगा क्योंकि बनेगा क्वेश्चन, आज बहुत बनेगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को हम लोग बहुत ऊपर नहीं रखेंगे। आज दो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है, दो नए कंसेप्ट करेंगे। और अगली क्लास से जो हम लोग का क्लासेस होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा ठीक करेंगे। जितना हम लोग पढ़े उतना ही पे बात होगा, लेकिन लेवल को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव पे कर ले और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा, क्वेश्चन है इफ ए and B are two two mutually exclusive events, two mutually exclusive events such that probab of A is equal to 1 by 2 and probab of B is equal to 1 by 3. Find probab of A और B। आपको बताना है कि A और B क्या होगा। देखिए, मामला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है। इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन B इज फाइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना? 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है वो बस यही होता है, PA प्लस PB हम निकाले। और अगर आप ये लिख भी देते हैं तो हम लोग को मालूम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? देखिए, प्रोबेब ऑफ ए आपको दिया हुआ है 1/2 और प्रोबेब बी 1/3 दे दिया और ये 0 दे दिया, बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हो गया, सॉल्व हो गया। और क्या, 3 + 2/6, 5/6 इज राइट आंसर। इजी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ और कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको समझ में आ ही गया क्या कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। आज क्वेश्चन हम लोग काफी करेंगे और दो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो आगे आपके लिए समझने के लिए प्रोडक्ट को बहुत जरूरी है। और उसमें एक कंसेप्ट तो खैर हमारे बुक्स में दिया ही नहीं है, सबसे दिक्कत वाला बात है, जबकि जानना चाहिए। ए बैग कंटेन्स, एकदम आसान क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। ए बैग कंटेन्स 7 blue and 4 black marbles. 5 marbles, 5 marbles are drawn at random from the bag. What is the probability? What is the probability that
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए हम कुछ भी मिक्स नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं अभी प्रोबेबिलिटी मेन, अभी हम आपके प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बना रहे हैं। बाद में हम आपको एक दो क्लासेस पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन कराएंगे कि देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअली इससे पूछा कैसे जाता है, ठीक है। और अभी हम लोग प्योर प्रोबेबिलिटी पे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्कूल्स एंड बोर्ड्स में आते हैं, एकदम प्लेन क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में उम्मीद नहीं कर सकते, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ए बैग कंटेन्स 7 ब्लू एंड 4 ब्लैक मार्बल्स, मान लीजिए कोई बैग है उसमें 7 ब्लू है और 7 ब्लू है एंड 4 ब्लैक मार्बल्स। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। कोई बैग है जिसमें 7 ब्लू एंड 4 ब्लैक मार्बल्स है। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हम आपको बोले कि सबसे पहले आप सैंपल पे काम किया करिए फ्रॉम द बैग, तो 5 इससे आपका ड्रॉ करना है, तो 7 और 4 हो जाएगा आपके पास 11, तो नंबर ऑफ सैंपल हो जाएगा 11C5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ब्लू, सभी ब्लू होना चाहिए। तो देखिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ब्लू का निकालना चाहें तो हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लू बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो पांचों ब्लू कैसे होगा, 7C5 बाय 11C5, ठीक है। इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो एग्जाम्स वगैरह में मिलेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने तो आपको आता ही है। अगला क्वेश्चन है कि 3 आर ब्लू एंड 2 आर ब्लैक। देखिए यहां भी 5 ही निकल रहा है, लेकिन इसमें बोलते हैं 3 ब्लू होना चाहिए और 2 ब्लैक निकलना चाहिए, तो सैंपल तो खैर यही होना है। तो चलिए अगला देखते हैं। बोलते 3 आर ब्लू, तो 7 में से कोई भी 3 ब्लू निकल जाएगा। अच्छा ऐड करें या इंटू करें, यहाँ पे ऐड करें या इंटू करें। देखिए टोटल कितना निकालना है हम लोगों को, 5 निकला कितना अभी तक है 3, तो क्या काम कंप्लीट हुआ है, नहीं, अभी भी 2 निकलना बचा हुआ है, इसलिए इंटू। और 2 क्या होना चाहिए आपका, ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक यहां से निकल जाएगा। और सैंपल जो है आपका 11C5 है, दिस आंसर 7C3 into 4C2 by 11C5। इजी, बहुत आसान है ना। आज आपका दिन है, आपको आज 10 क्वेश्चन देंगे तो 9 बनेगा, ठीक है। आज अगला क्लास मेरा दिन रहेगा, ठीक है। वहां जब 10 देंगे तो 8 में आपको प्रॉब्लम आएगा, हम ये नहीं बोले नहीं बनेगा, 8 में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। a class consists of 10 boys and 8 girls, of 10 boys and 8 girls. Three students are three students are selected at random. Selected at random. ठीक है. What is the probability that what is the probability that what is the probability that the selected group has देखिए कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला है ऑल बॉयज, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड बोलता है ऑल गर्ल्स। देखिए धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज को हम लोग सीखेंगे आज। ऑल गर्ल्स, एंड थर्ड है वन बॉय एंड 2 गर्ल्स, और एट लीस्ट वन गर्ल, एट लीस्ट वन गर्ल। फिफ्थ में आइए आप, एट मोस्ट वन गर्ल। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लें एक बार। देखिए अगर आज आपसे नहीं बन रहा है ना, तो मतलब आप दिक्कत में, इसका मतलब ओके, आज क्वेश्चन में ऐसा बहुत दिक्कत नहीं आएगा, ओके। तो कई लोगों ने मान लिया कि लास्ट क्लास खत्म हो गया है, प्रोबेबिलिटी आप लोग का ठीक है। 2-3 क्लास कर लेते हैं, उसका लगता है हो गया, अब सीखें अब क्या। चलिए
बड़े आगे देखिए, क्वेश्चन इस बार क्या बोलता है ये लोग कि ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। कोई क्लास है जहां पे 10 बॉयज है और 8 गर्ल्स है, ठीक। ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। 3 स्टूडेंट को आपको यहां से सिलेक्ट करना है। 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले सैंपल पाइए, तो टोटल क्लास में कितना बच्चा है? 18। तो 18C3 जो होगा वो आपका सैंपल होगा। 18 में से कोई भी 3 निकल सकता है। अब बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड ग्रुप है। देखिए पहले वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का ऑल बॉयज, सभी बॉय होने चाहिए, मतलब जो तीनों निकल रहे हैं वो तीनों का तीनों बॉय होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 10C3 बाई 18C3। आंसर आप लोग मत दीजिए क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, तो आप मिलाते जाइए। ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स में क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन में सभी गर्ल्स होनी चाहिए, तो दैट इज 8C3। एंड कहीं पे आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 बॉय एंड 2 गर्ल, देखिए टोटल 3 ही निकल रहा है। टोटल आपका 3 ही निकल रहा है, लेकिन इस बार क्या बोला है? 1 बॉय, एक बॉय चाहिए। तो 10 में से कोई भी एक बॉय निकल जाएगा, लेकिन टोटल कितना निकलना चाहिए था? 3। और निकला कितना अभी तक? 1। तो 2 बचा हुआ निकलने के लिए, तो 2 कहां से निकलेगा? 8C2 बाई 18C3। देखिए टोटल 3 निकला है। 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या बोलता है? एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो ये एटलीस्ट एटमोस्ट जब भी किसी पर बोलता है ना, तो उसी को लेके चलते हैं। जैसे गर्ल्स पे बोल रहा है तो हम लोग गर्ल्स को लेके चलेंगे। एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब है कि 8 में से कोई भी एक गर्ल्स हम लोग ले सकते हैं। 8C1। अगर हम एक ही गर्ल्स को ले तो 8C1, उस टाइम में बॉयज हमारे 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, लो एटलीस्ट किया है, मतलब हम एक से ज्यादा भी गर्ल्स ले सकते हैं। तो इसी काम को एक दूसरा तरीका करने का है ये वाला, 8C2 इंटू 10C1। और इसी काम को एक और तरीके से कर सकते थे, 8 से हम तीनों गर्ल्स ले ले, बॉयज ले ही नहीं। तो देयर आर 3 केसेस एंड बाय आपका हो जाएगा 18C3। मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं बन रहा होगा क्वेश्चन। एंड फोर्थ में देखिए एटमोस्ट 1 गर्ल है। देखिए हम बोले ना, जिसपे एटलीस्ट या एटमोस्ट लगता है उसी को लेके चलते हैं। एटमोस्ट 1 गर्ल का मतलब हुआ कि मैक्सिमम आपको एक गर्ल्स को लेना है, यानी कि 8C1 इंटू 10C2। लेकिन जब एटमोस्ट वर्ड यूज किया गया है 1 गर्ल, मतलब हम गर्ल्स को छोड़ भी सकते हैं, तो दैट केस में आपको सारे बॉयज आ जाएंगे। एंड दिस इक्वल टू 18C। अब देख लीजिए किसका सही है। 5 होना चाहिए सही, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। धीरे 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 हम लोग कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। नहीं, कल वाले क्लास में याद करिए, कल पूरा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे काम किया। आज वाले क्लास में देखिए बदल गया क्लास, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है ए बैग contains a bag contains 5 red, 6 white and 7 black balls। black balls, 2 बॉल निकालना है। 2 balls आर, देखिए क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, लेकिन बहुत लाइटली चेंज आ रहा है, तो कई बार आपको ये फील भी नहीं आएगा कि चेंज हुआ है। ड्रॉन एट रैंडम। What is the probability? What is the probability? What is the probability? What is the probability that both balls are red or both are black? Both are, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से आप पढ़ें।
चल ऊपर वाले क्वेश्चन को आप मिला लो आंसर। ए बैग कंटेन्स 5 रेड 6 व्हाइट एंड 7 ब्लैक। कोई बैग है, इसमें 5 रेड है, 6 व्हाइट है एंड 7 ब्लैक है, ठीक है। बॉल्स, 2 balls are drawn at random, 2 बॉल यहां से निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों का दोनों रेड होना चाहिए। बस रेड को कॉन्सेंट्रेट करिए, 5C2 और यूज किया गया है या प्लस यूज करिए इसमें, या दोनों का दोनों आपको क्या होना चाहिए, ब्लैक। ब्लैक कितना आपके पास है, 7, 7C2 बाय टोटल कितना है 11 और 7 18 18C2, दिस इज आंसर। ठीक है, मैच किया आपका आंसर। अच्छा एक चीज हम आपसे पूछें, रेड या तो दोनों रेड होना चाहिए या तो दोनों ब्लैक होना चाहिए, दोनों रेड होना चाहिए या दोनों ब्लैक होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हम जो पूछने जा रहे हैं, क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं आप, क्या या तो रेड होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक, यही निकालने बोला था ना। ठीक है, अगर इस तरह की चीज को आप इसमें सोचना चालू कर दीजिएगा ना, तो आप सीख गए। या तो दोनों देखिए, और या बोथ बॉल्स आर रेड और बोथ आर ब्लैक, या तो दोनों रेड होना चाहिए दोनों ब्लैक, या है, इसका मतलब कोई यूनियन है। रेड लेने का क्या है, रेड लेने का देखो आप क्या है, दोनों रेड होना चाहिए, तो आपके पास 5 रेड है और दैट इज अ 5C2 बाई 18C2। रेड लेने का यही तरीका है। ब्लैक लेने का क्या तरीका है, ब्लैक लेने का तरीका है 7 में से 2 ब्लैक ले लेंगे, 18C2। रेड भी हो साथ में ब्लैक भी हो तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। रेड भी हो और साथ में ब्लैक भी हो तो कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, और दैट केस में कितना होगा, 0। क्लियर है, तो दिस इज आंसर। बट इतना हम लोग नहीं सोचते हैं, हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। ये क्वेश्चन करिए, ये अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा ऑफलाइन थोड़ा दिक्कत होता है प्रोडक्ट को पढ़ाने में, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ता है, और ऑनलाइन थोड़ा इजी होता है। सॉरी, ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत होता है, ऑफलाइन थोड़ा इजी होता है। ऑफलाइन में आप शीट डाल देते हैं ना थोड़ा सा। चलिए, ये बात तो हम बराबर बोलते रहते हैं। होप सो हम लोग अगले साल ऑफलाइन ही रहेंगे। All students are to be selected at random from the group from the group. Find the probability that either 3 boys and 1 girl, फिर आपके पास 3 girls and 1 boy are selected. देखते हैं, पहले नीचे वाला क्वेश्चन बन गया आप लोग से, नीचे वाला ये क्वेश्चन बना, कितने लोगों से बना ये वाला, सिर्फ हाँ बोल दीजिए, काफी है। एक क्वेश्चन तो ट्राई करना चाहिए, नहीं ट्राई करिएगा तो दिक्कत होगा। बन गया है, शुभम का कहना है। और कोई, देखिए आज से आसान क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, ये एक्सट्रीम लेवल पे आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट जगह में कहना बन गया, देखिए 4 person are to be chosen at random from a group containing 3 main। हाँ, कई लोगों का कहना है बन गया, अब आंसर मिला लेगा। ठीक है,
4 person are to be selected chosen at random from a group containing 3 men. यहाँ पे आंसर्स कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 3 men, ओके, 2 women and 4 children. Child है ना। Find the chance that exactly 2 of them will be children. देखिए 4 लोगों को यहां से निकालना है आपको, 4 को। अब बोलता है कि क्या फाइंड द चांस या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन, मतलब 2 आपका चिल्ड्रन होना चाहिए 4 में। तो हम रिपीट करते हैं, जब एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट जिस पर बोला जाता है पहले उसका काम कर दिया करो। तो 4 आपके पास चिल्ड्रन चाहिए, तो 4 सीट। लेकिन बाकी 2 के बारे में कुछ नहीं बोला ये लोग। तो बाकी 2 आपको किस तरह से होता है पहले वो सोचते हैं, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है बाकी दोनों मेन हो जाए, एक केस। हो सकता है बाकी दोनों वोमेन हो जाए, एक केस। या हो सकता है एक मेन और एक वोमेन हो जाए, तो केसेस बनना चालू हो गया। तो इसका एक अच्छा रास्ता बताना है, आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो और ये कर दो 5 सीट। 5 में से कोई भी दो, 5 में से कोई भी 2 में कौन कौन आएगा, खुद सोचिए। 5 में से 2 में वही होगा। क्लियर है? देखिए इसमें सारा केस आ जाएगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो हम दिखा सकते हैं। 4 2 6 3 9, 9C4। इस तरह से कितना लोग बनाया है? 2 तो कंपलसरी था, यहां से लेना ही था, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे 3 मेन एंड 2 वोमेन। तो एक तरीका आपके पास था कि 2 मेन से ले लो, 2 वोमेन से ले लो, और एक और केस, एक मेन और एक वोमेन से ले लो। तो देयर आर 3 केसेस। हम सारे केसेस को मर्ज करके ये बना दिए कि भाई इन्हीं से 2 लेना है ना, इनको जोड़ दो। देखो एक नया बात सीखे तुम लोग, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 5। इन 5 में से किसी 2 को ले लो, तब भी वही बात होगा। जैसे हम तुमको दिखा देते हैं, सपोज ABC को मान लो बॉयज है या मेन है, और जो DE है ना, या वॉवेल को तुम वोमेन मान लो और कॉन्सोनेंट को तुम मेन मान लो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यहां से 2 लेना है तो कैसे कैसे लोगे? AB, AC, AD, AE, ओके, BC, BD, BE, CD, CE एंड D। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 के साथ। मतलब यहाँ पे इन 5 में से हम 2 लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये वोमेन है, ये वोमेन है, बाकी भी वोमेन है। देखो वोमेन, एक एक आपका वोमेन है, मेन है, वोमेन है, मेन है। देखो अलग अलग है, वोमेन है, मेन अलग है, वोमेन है, वोमेन है। अब देखो मेन है, मेन है। अब मेन मेन भी किस तरह से हो सकता था, अलग अलग हो सकता था। मेन है, मेन है, मेन है, मेन है, मेन है, वोमेन है। फिर देखो मेन है, मेन है, फिर मेन है, वोमेन है, फिर मेन है, वोमेन है। तो मतलब यही केस हुआ ना। देखो हर केस है, 2 वोमेन वाला भी केस पॉसिबल है। देखो 2 वोमेन वाला है हमारे पास। अच्छा 2 वोमेन लेने का तरीका क्या है? एक ही तरीका ना, दोनों वोमेन को ले लो, और तो कोई तरीका नहीं है। तो जहां पे ए और ई आया है यही होगा। तो अगर कहीं पे तुम यहाँ पे मान लो ऐसे ना बना के अगर ऐसे लिखते 4 2C 2C2, 2C2 तो 1 ही होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे केस। अब तुम हमें एक और चीज दिखाते हैं, अगर तुम मेन में से 2 लेते तो 3C1 3 केस होता, दोनों मेन होना चाहिए, दोनों मेन। तो ए वाला को हटा दो, देखो दोनों मेन है, दोनों मेन है, बी और डी, अच्छा सी और डी दोनों मेन है। देखो यही 3 केस, 3 आया। अच्छा अगर एक मेन लेते, तुम एक मेन लेते और एक वोमेन लेते तो 6 केस आता। देखो तो 1 2 3 4 5 6 आया। तो अगर तुम जो अलग अलग लेके जा रहे थे और यहाँ पे एक ही बार में ले लिए, बात बराबर हुआ। लेकिन ये आसान पड़ा ना। केसेस में तो तुमसे गलती भी कभी हो सकता ना, डाटा बढ़ा दिया तो फिर क्या करोगे? अच्छा इसमें बोलते 4 ग्रैंडपा है, 5 टीचर है, लीजिए अब निकालिए। हालत खराब। चिल्ड्रन को तो तुम ठीक ले लिए थे, अब बाकी का क्या करोगे?
मेन, वोमेन, टीचर, ग्रैंडपा, इन लोगों का क्या करोगे? केसेस में जाओगे, बहुत दिक्कत होगा। तो इनको जोड़ दो, टोटल नंबर्स निकाल दो और उसका निकाल लो, आसान पड़ेगा। छोटे वाले में फिर भी केस बन जाता है, बड़ा जहां डाटा दिया ना तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो आपको सबसे पहले लॉजिक डेवलप कर लेना होगा कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या बनता है यहाँ से। अगर वो क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं। तो कितने लोग इसको इस तरह से बनाए थे? शायद बहुत कम। मिटा दे इसको। चलिए, अब बोर्ड पे एक क्वेश्चन और है। देखिए, ऐसा नहीं कि आज आप सीखोगे नहीं कुछ, ठीक है, सीखोगे ही। चल, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 3 बॉयज, ओके, एंड 3 गर्ल्स। कितने लोग इस क्वेश्चन को बना लिए? सोचे नहीं थे अभी। 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम। 4 यहां से निकालना है। सबसे मजा आता है सैंपल बनाने में, नहीं? बन गया, चलो। 4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन है ना, सिर्फ सैंपल लिखने का 1 मार्क्स मिलता है, ये ध्यान रखना। मतलब किसी भी प्रायोरिटी के क्वेश्चन में 1 मार्क्स तो आपका फिक्स है, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आए ना आए। 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। फाइंड द प्रायोरिटी। किसका निकालना है? देखो, तीनों बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होना चाहिए। और तीनों बॉय 3C3 और गर्ल आपको एक होनी चाहिए 3C1। और वर्ड यूज किया है प्लस 3C3 इंटू 3C1। मतलब इस बार 3 गर्ल को लिए हम और एक बॉय को लिए। अच्छा, क्या इसमें कुछ कॉमन होने का चांसेस है? क्या लगता है? इन दोनों में कुछ कॉमन होने का चांस है? 3 बॉय और एक गर्ल है और 3 गर्ल और एक बॉय है, या तो 6C4 आ जाएगा। क्या लगता है, कुछ कॉमन होगा? मतलब इंटरसेक्शन में हम जाएं, और था ना, मतलब और का मतलब यूनियन होता है। तो एक पार्ट तो कर दिए, एक पार्ट कर दिए, इंटरसेक्शन वाला पार्ट में जाएं कि छोड़ दें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर इसका इंटरसेक्शन कुछ निकलेगा आपके हिसाब से? अरे कुछ भी बोले, हाँ ना बोलिएगा तभी ना। उस पे कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कुछ समझ रहे हैं? देखिए, कॉमन नहीं आएगा। अब कॉमन क्यों नहीं आएगा वो समझिए। कॉमन का मतलब पूरा पूरा होता है। कॉमन का मतलब पूरा पूरा होता है। तो जो इससे ग्रुप बन रहा है ना, इसमें देखो, इस ग्रुप में तीनों बॉय है, तो ये बॉय 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 और गर्ल है। और इसमें जो ग्रुप बन रहा है, गर्ल गर्ल और बॉय। तो हो सकता है बॉय चेंज होते जाए, B1 B2 B3। यहाँ पे गर्ल्स चेंज होते जाए, G2, 3 गर्ल है ना। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कॉमन? कुछ कॉमन नहीं। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक बॉय तो कॉमन है। अरे एक से हमको नहीं मालूम, कॉमन का मतलब इसमें कुछ कॉमन है। ग्रुप ग्रुप कॉमन देखा जाता है, ग्रुप, इंडिविजुअल नहीं देखा जाता है। तो कुछ कॉमन नहीं। इसमें 3 बॉय और एक गर्ल का ग्रुप है, इसमें 3 गर्ल और एक बॉय का ग्रुप है। इन दो ग्रुप में कुछ कॉमन नहीं। अब ये मत बोलेगा कि ये वाला बॉय तो पक्का इसमें कॉमन आएगा, और हो सकता है होप सो गर्ल भी कॉमन आ जाए। और वैसे नहीं होता है। तब तो ऐसे हर में होगा, एक यहाँ पे ये बॉयज है तो हो सकता है यही बॉयज यहाँ पे हो। और ये 3 बॉयज है ना, तो ये कोई ना कोई एक बॉयज तो ये तीनों में से जरूर यहाँ पे होगा। और यहाँ पे 3 गर्ल है तो कोई ना कोई गर्ल यहाँ पे होगी ही वो वाली। तो ऐसे में तो हर केस में बॉय और एक गर्ल कॉमन आएगा। नहीं नहीं, कॉमन का मतलब होता है पूरा ग्रुप कॉमन। तो ग्रुप में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब इसके जरिए जो ग्रुप बन रहा है वो ये बन रहा है, और इसके जरिए जो बन रहा है ग्रुप ये बन रहा है, और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ भी दोनों के बीच में कॉमन नहीं। इसमें जो एलिमेंट आ रहा है वो 3 आ रहा है, और इसमें देखो 3C3 को सॉल्व करो तो ये 1 हो गया। 3C1 का मतलब 3, 3 केसेस। 3C3 1 हो गया, 3C1 3 केसेस। अब जब इंटरसेक्शन करोगे, ये जो आपको A बना है और ये जो B बना है, ध्यान दो, ये अगर A है ये B है, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है तो इसका ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन का 0 होगा। कई लोग इतना सोचते भी नहीं है, कई लोग सीधे सीधे हो गया। और अच्छा बात ये कि आंसर मिल जाता है इससे। जैसे एक और क्वेश्चन इससे पहले मिला था तो दिमाग नहीं लगाए थे हम, वो तो हम जबरदस्ती बीच बीच में पूछ ले रहे हैं आपसे, ठीक है, कि इंटरसेक्शन जाएगा कि नहीं, क्योंकि और है, और का मतलब यूनियन होता है।
जाना चाहिए। खैर चलिए, अब समझ में आया इन दोनों में कुछ कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज दिखा रहा है और ये चीज दिखा रहा है। तो इन तीन एलिमेंट में जो ये सेट बना होगा तीन एलिमेंट का, और ये सेट जो बना होगा तीन एलिमेंट का, इन एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कॉमन का मतलब पूरा कॉमन होता है। क्लियर है? बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसेप्ट को क्लियर रहना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी पूरा का पूरा लैंग्वेज पे बेस होता है। लैंग्वेज क्लियर, आप मजबूत हैं। लैंग्वेज नहीं क्लियर है, अब आपको पता समझ में आ रहा होगा कि जो आप लोग 10th से पढ़ के आए हैं, 2-3 साल प्रॉपर्टी पढ़े, बहुत बेसिक्स प्रॉपर्टी था वो, और गलत भी पढ़ाया जाता था, ये भी अब समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगता है मुझे, देखिए तो। ए बैग contains 30 tickets, 30 tickets numbered from 1 to 30. 5 tickets are drawn at random. 5 tickets are drawn. 5 tickets are drawn at random. At random. 5 tickets are drawn at random and arranged in ascending order. Ascending order. A bag contains 30 tickets numbered from 1 to 30. 5 tickets are drawn at random and arranged in ascending order. Find the probability. Find the probability that the third number is 20. The third number is 20. Third number is 20. बड़े क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बैग कंटेन्स 30 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. 5 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम. कोई बैग है जिसमें आपको 30 टिकट है, काउंटिंग में लिखा होगा 1 2 3 करके. 5 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम. आपको यहां से 5 टिकट निकालना है. तो ऑफ कोर्स देखिए, जब 30 टिकट से आप 5 निकालिएगा तो 30C5 इज अ सैंपल. सैंपल तो मिल गया आपको. 30C5 इज अ सैंपल. 5 tickets are drawn at random and arranged in ascending order. अच्छा, जो टिकट आप निकाल रहे हैं ना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए. एक बार जब आप टिकट निकाल लिए तो उस टिकट को तो आप देख सकते हैं. एक बार जब आप टिकट निकाल लिए, ठीक है, कोई झोला वाला में होगा, बॉक्स में होगा, कहीं पड़ा होगा, ऐसे हाथ डालें और काउंटिंग करके 5 निकाल लिए. तो वो 5 टिकट जो आप निकाल के तो आप देख सकते हैं. और उसको निकालने के बाद जब देख रहे हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए. अब उसके बाद बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीसरा नंबर है वो 20 होगा. जब असेंडिंग ऑर्डर में आप सजाइएगा तो थर्ड पोजीशन पे 20 आना चाहिए. तो ये तभी ना पॉसिबल है जब दो नंबर हमको 20 से कम मिले और दो नंबर हमको 20 से ज्यादा मिले, तभी ना ये पॉसिबल है. तो इसका मतलब है कि दो नंबर जो आपको आना चाहिए, कोई उस 19 में से कोई भी दो नंबर निकलना चाहिए. ऐसा ऐसा बहुत सारा ग्रुप पॉसिबल है. 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 5 आ जाए, 4 6 आ जाए. बहुत सारा ग्रुप पॉसिबल है. कितना ग्रुप पॉसिबल है? 19C2. और एक नंबर इसको दोहराना मस्ट है क्योंकि थर्ड पे तो इसी को आना है. और दो नंबर जो है इसके बाद होना चाहिए. तो 21 से लेके 30 10 नंबर होता है. तो बाकी मतलब 10, उस 10 में से दो आना चाहिए. और ये हो गया आपका 30C5. देखिए 5 आ गया,
19 से 20, 20 10 30, ऊपर में 30 और नीचे में 2 3 2 5। देखिए 30 में 5 मल्टीप्लाई क्यों है? मल्टीप्लाई इसलिए कि अभी तक 2 ही निकला है, फिर 1 निकला 3, फिर 2 निकला, अब 5 निकला है, इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। काम अब मेरा जाके खत्म हुआ और दिस इज द राइट आंसर। ये हम लोगों के एग्जाम में आया था, ठीक है, ये हम लोगों के एग्जाम्स का क्वेश्चन है। बोर्ड की बात कर रहे हैं, है ना, 11th के लिए। उसके बाद तो 11th में बहुत सारा चीज जोड़ दिया गया, 12th से बहुत कुछ हटा है, लेकिन हम लोगों के टाइम में बोर्ड का क्वेश्चन था। ठीक था क्वेश्चन, थोड़ा तो ठीक ही था। जब आप खुद से बनाते हैं तो शायद इस क्वेश्चन का वैल्यू आपको और समझ में आता। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया होगा। क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। बहुत झंझट है जी, लिखने का जो काम है ना, बहुत झंझट। अच्छा बात है कि कम से कम सॉल्यूशन छोटा छोटा आ रहा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आप नेक्स्ट है, लिखिएगा a bag contains 8 red, 3 white and 9 blue balls। देखिए आप क्लास के कितना चेंज हो गया जब अपने आप। 9 blue balls, if 3 balls are drawn at random, if आप आरटी शर्मा वगैरह चेक कर सकते हैं, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन है उसमें। if 3 balls are drawn at random, 3 बॉल निकालना आपको। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट, डिटरमाइन द, अच्छा इस बार हम एक बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम लोग आराम से एक क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट, ओके। तो कहानी क्या बोला कि कोई बैग है जिसमें 8 रेड है, 3 वाइट है एंड 9 ब्लू है। A bag contains 8 red, 3 white and 9 blue balls. If 3 balls are drawn at random, 3 बॉल यहां से आपको निकाल लेना है। तो 8 3 11, 11 9 20, मतलब आपको टोटल जो निकालना है वो 20, 20 में से 3। तो इस बैग से 3 ही बॉल निकालना चाहिए ना, बैग में कितना है 20 बॉल है, तो 20 में से कितना निकालना चाहिए 3। The bag contains 8 red, 3 white and 9 blue balls. If 3 balls are drawn at random, 3 बॉल आपको निकालना है, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि all the three balls are blue, सभी ब्लू होना चाहिए। हो जाएगा, आसान है, सभी ब्लू होना चाहिए। तो कितना आंसर होगा बोलिए, 9C3, ध्यान से देखिएगा, एंड 20C3। चलिए हो गया। अच्छा बताइए तो, all the three balls are white, तब क्या होगा आंसर, सभी बॉल व्हाइट होना चाहिए। तो व्हाइट कितना हमारे पास है 3 है, ये हो गया 3C3 बाई 20C3। और उसी तरह से हम लिख दें कि all the 3 balls are red, सभी रेड होना चाहिए। तो रेड कितना मेरे पास है 8, तो 8C3 बाई 20C3। चलिए अगर इसी में हम ये लिख दें कि all the 3 balls, ठीक है, लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं, आसान है सब क्वेश्चन। all the 3 balls are of different colors, सभी अलग कलर का होना चाहिए। देखिए कितना बॉल हमको निकालना, 3, और सब अलग कलर होना चाहिए, मतलब सब सिंगल सिंगल कलर होगा। ऑल द 3 balls आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो इनका कहना है कि सभी अलग कलर का होना चाहिए। तो एक बॉल तो आपका रेड निकलना चाहिए, एक रेड निकलना चाहिए इनटू, अभी एक ही निकला इसलिए इनटू, एक व्हाइट निकलना चाहिए अभी भी इनटू, और एक ब्लू निकलना चाहिए 9C1 एंड बाई 20C3। ऑल द 3 balls आर ऑफ डिफरेंट कलर। चलिए अगला देखते हैं। इसी में
इसी में क्वेश्चन अलग अलग केसेस में करके देखते हैं, है ना। ओके जैसे इसी में हम कर दें आपके लिए, सपोज 1 इज रेड, एक रेड ले लो, एंड 2 आर वाइट, ठीक है। एक रेड और 2 वाइट हो जाएगा। रेड कितना आपके पास है 8, 8 में से कितना निकालोगे 1, वाइट कितना है 3, 3c2, बाई कितना होगा 26। अच्छा अगला बोलिए, इसी में अगला देखते हैं 2 आर ब्लू, 2 ब्लू होना चाहिए एंड 1 इज रेड। देखिए हम याद करवा रहे हैं एक तरह से आपको, इतना क्वेश्चन इस तरह करवा रहे हैं कि याद हो जाए आपको ये पैटर्न, तब आपको बाद में समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों किए। फायदा अभी नहीं, बाद में समझ में आएगा आपको। 2 आर ब्लू एंड 1 इज रेड, 2 ब्लू होना चाहिए तो 9 में से 2 निकाल दो, और एक रेड होना चाहिए तो 8c1 बाई 26। अगला है नन इज रेड, नेक्स्ट है नन इज रेड, रेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास नन इज रेड, रेड नहीं होना चाहिए। तो रेड नहीं होना चाहिए मतलब इसको हटा दो, 12 हो गया। देखिए अब ये मत दिमाग लगे अच्छा रेड नहीं होना चाहिए तब तो हो सकता है व्हाइट हो सकता है ब्लू हो, ऐसे मत करिएगा। रेड नहीं होना चाहिए मतलब कुछ भी हो सकता है, तब आप लिखिएगा 12c3 बाई 20c3। अब अगर ऐसे सोच के बनाएगा अच्छा रेड नहीं होना चाहिए तो हो सकता है व्हाइट हो सकता है ब्लू हो सकता है व्हाइट और ब्लू हो। अब व्हाइट ब्लू में कितना कितना नंबर हो तो बड़ा झंझट वाला काम है ना। केसेस में जाओगे तो भयानक फंसोगे तुम इसमें। 3 बॉल निकालना ना तो व्हाइट तीनों निकल सकता है, तीनों ब्लू निकल सकता है, एक व्हाइट और 2 ब्लू निकल सकता है, 2 व्हाइट और 1 ब्लू निकल सकता है। फिर समझ रहे हो 4-4 5-5 केसेस हो सकता है, कोई केस दिमाग से मिस भी हो जाए, सोच नहीं पाए। तो आपको ये टेक्निक डेवलप करना है। नॉन इज रेड मतलब रेड नहीं चाहिए, तो रेड नहीं चाहिए तो कौन होगा व्हाइट और ब्लू होगा। व्हाइट और ब्लू में टोटल कितना 12, तो 12 में से कोई भी 3 निकालो। तो इसमें इसमें जब 12 में से तीनों जब केस लिखोगे ना तो वो केस भी आएगा जहां पे व्हाइट 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 होगा, वो केस भी आएगा जहां पे ब्लू 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 होगा, वो भी आएगा ब्लू ब्लू व्हाइट होगा, ब्लू व्हाइट ब्लू भी होगा, व्हाइट ब्लू ब्लू होगा, वो सब केस आ जाता है, अपने आप ही दे देता है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। चलिए देखिए ये एक्सरसाइज पढ़ाने का वजह ही यही है कि आपको कुछ बेसिक चीज समझ में आ जाना चाहिए, जिसके कारण अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। चलिए अच्छा ये बताइए, तो ऑल ऑफ देम आर वाइट, अगला ऑल ऑफ देम आर वाइट, नहीं सॉरी ये तो हम लोग कर लिए ना, ऑल ऑफ देम आर वाइट तो किए हम लोग 3c3 बाई 20c3। अच्छा अगर हम इसी को हम ये कर दें 2 ऑफ देम आर वाइट, तब क्या करेगा 2 ऑफ देम आर वाइट, क्या करेगा बोलिए 2 ऑफ देम आर वाइट मतलब 2 वाइट होना चाहिए, तो 3c2 और एक के बारे में कुछ बोला ये लोग, एक के बारे में कुछ नहीं बोला है, जोड़ दो 17c1 बाई 26। अच्छा अगर ये लिख दे तो एग्जैक्टली 1 इज वाइट, एग्जैक्टली देखिए बात बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है कि वो समझ में आपको पूरा है। एग्जैक्टली 1 इज वाइट मतलब कंपलसरी कि एक वाइट होना चाहिए, तो 3c1 हो गया, और 8 16 एक 17, ठीक है 17 में से आप कोई 2 निकाल लो बाई 20c3 हो गया। इज इट क्लियर? एट लीस्ट 1 इज वाइट, अगला एट लीस्ट 1 इज वाइट, कम से कम एक वाइट हो, एटलीस्ट 1 इज वाइट होता कम से कम एक वाइट हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप एक वाइट ले लो, एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया और व्हाइट पर है तो व्हाइट लेके चलेंगे, एक व्हाइट ले लो, बाकी आप कोई भी दो ले लो। देखिए आपको कम से कम एक व्हाइट लेने बोला है, तो इसका मतलब कि आप 2 व्हाइट भी ले सकते हो और रेस्ट से आपको एक ले लो, या आप ये भी कर सकते हो तीनों का तीनों व्हाइट ले लो एंड बाई 20c3। आप एक चीज नोटिस की, तीनों केसेस को मिक्सचर कर दिया गया। ये होता है वर्ड का खेल, शब्द का खेल। क्लियर है? बढ़े आगे क्वेश्चन में, इसमें हम लोग 7-8 कर लिए ना इसी के अंदर में। चलिए अगले क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान देगा, इस बार बैग बढ़ा देते हैं आपका।
अभी एक एक बैग कर रहे हैं, अब 2 बैग ले आते हैं। घबराइए मत, आज आपका दिन है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप दम चिंता नहीं करिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा अभी तक आपको, थोड़ा बहुत कहीं फंसे भी होंगे, तो जब हम एक्सप्लेन किया होगा तो आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है ए बैग contains 5 white and 3 blue balls. 5 white and 3 blue balls. Another bag, एक और है, another bag contains another bag contains 4 white and 6 blue balls, and 6 blue balls, 4 white and 6 blue balls. अब आते हैं, इसके बाद जो लाइन लिखता है वो इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखता है। if one ball is drawn from each bag, find the probability that पहला है इसमें बोथ आर वाइट, दोनों वाइट होना चाहिए, बोथ आर वाइट। इसमें दूसरा है बोथ आर ब्लू, दोनों का दोनों ब्लू होना चाहिए। एंड थर्ड है वन इज वाइट एंड, ये पक्का कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको ये क्वेश्चन, द अदर इज ब्लू, अदर इज ब्लू। ठीक है, देखा जाए कोई बैग है, बैग कंटेन्स, देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, क्वेश्चन आप पढ़िए, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स, और एक दूसरा बैग है, another bag contains 4 white and 6 blue balls. ठीक है, if one ball is drawn from each bag, मतलब इससे आपको एक बॉल निकालना है और इससे भी आपको एक बॉल निकालना है। if one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white, दोनों white होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस बैग से आपको कितना बॉल निकालना है, एक, और बोथ आर व्हाइट मतलब दोनों क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो भाई हम यहां से व्हाइट निकाल रहे हैं, तो 5C1। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो आप निकाल रहे हैं यहां से एक बॉल निकाल रहे हैं, तो इसमें टोटल बॉल कितना है इस बैग में, 8, टोटल 8 है। तो इस 8 में से आप कितना निकाले, एक, मतलब आपको इंडिविजुअल काम करना। क्या आपका काम खत्म हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको बोला है दोनों बैग से निकालने के लिए एक बॉल, अभी एक ही बैग से निकाले तो इनटू, इसलिए इनटू, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम अगले बैग में जब आए तो यहाँ पे 4 व्हाइट और 6 ब्लैक है, तो हम यहाँ में से 4 में से कोई एक व्हाइट निकलेगा, और उस केस में यहाँ पे टोटल 10 है, और 10 में से कोई एक निकलेगा। दिस इज अ राइट आंसर, पहला है। दूसरा वाला तो वैसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर ब्लू, तो पहला वाला में हो जाएगा 3C1, एक ब्लू निकलेगा, और किससे निकलेगा, 8 में से कोई एक निकलेगा, दोनों बैग से निकालना है, 3 इनटू, फिर इससे भी आपको ब्लू निकालना है, 6C1 बाई 10C1। और अगला है थर्ड, वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लू, एक व्हाइट निकालना है और एक ब्लू निकालना है, ये निकलेगा, वन इज व्हाइट एंड द अदर इज ब्लू। ये क्वेश्चन आप देखो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक व्हाइट होना चाहिए और एक ब्लू होना चाहिए। देखिए इस केस में, देखिए थर्ड वाला केस, देखिए ये एक सीखने वाला चीज इस क्वेश्चन में मिला है हम लोगों को, थोड़ा समझते हैं इसको। एक व्हाइट होना चाहिए, तो हम यहां से व्हाइट निकालें, 5/8,
व्हाइट निकाल लिए, काम खत्म नहीं हुआ है, तो हमको एक ब्लू निकालना होगा, तो ब्लू गए यहां से निकालने के लिए। अच्छा, आपको बोला था कि पहला वाला बैग से व्हाइट निकालो, इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि फर्स्ट बैग से आप व्हाइट निकालो? नहीं मेंशन। इसका मतलब है प्लस, मतलब इस काम को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? जब यहां से हम ब्लू निकाल लें, 8 में से एक निकलेगा, और यहां से फिर हम व्हाइट निकालें। अब देखिए, दिस इज द राइट आंसर। देखिए एक नया चीज सीखा। देखिए इसमें क्या था ना कि कलर सेम था, तो कोई माने नहीं रख रहा था कि व्हाइट यहां से पहले निकालो या इससे निकालो, या कलर सेम था दोनों का। बट यहां प्रॉब्लम था कि आपको व्हाइट और ब्लू निकालना था, तो आप व्हाइट तो निकाले, ब्लू भी निकाले, लेकिन ये कहां बोला गया कि इससे व्हाइट निकालो। इसलिए इस काम के लिए एक और तरीका था पॉसिबल कि हम यहां से ब्लू निकाल लें और यहां से व्हाइट निकाल लें। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये अभी सीखे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत अभी तक? अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। इजी है ना कुल मिला के? देखिए दो बैग वाला कितना आराम से हम लोग कर लिए क्वेश्चन। दो बैग वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, दो बैग का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखिएगा ये वाला चक्कर जरूर डालेगा ये लोग। एक किससे व्हाइट निकालो, एक किससे ब्लैक निकालो, या दो व्हाइट निकालो एक ब्लैक निकालो, ये जरूर ये चक्कर डालेगा, क्योंकि इसमें अच्छा क्वेश्चन बस यही एक पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल, इसमें और क्या मजा है, एक व्हाइट यहां से एक व्हाइट यहां से, खत्म हो गया। इनटू क्यों? क्योंकि दोनों बैग से एक बॉल निकालना था। ब्लू निकालना था तो एक ब्लू यहां से एक ब्लू। इनटू क्यों? क्योंकि दो बॉल निकालना था और दोनों से इंडिविजुअली एक एक निकालना था, इसलिए इनटू। क्योंकि दो ही निकला, देखो दो ही निकला। बट जैसे ही हम व्हाइट और ब्लू में गए तो किससे व्हाइट किससे ब्लैक ये आ जाता है, तो उस केस में आपका केसेस बनता है। तो जब भी दो बैग आएगा ना, इस तरह का क्वेश्चन जरूर वो देगा, यही तो आपका चेक करेगा वो कि आपको ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत देर से हम लोग बैग बैग बॉल बॉल पे काम किए, हम थोड़ा सा कार्ड वार्ड भी खेल लें, है ना? चलिए कार्ड खिलाते हैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन at random from a pack of 52 playing cards, 52 playing cards. Find the probability of getting, find the probability, find the probability of getting। चलिए हम इसको भी 1 by 1 बनाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन इसमें है कि all the four cards of the same suit। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 सूट होता है, बात पता है हम लोग को। कार्ड में हम लोग को पता है कि 4 सूट होता है, कौन कौन सा? एक स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है और हर्ट होता है। ये दोनों रेड में होता है और ये दोनों ब्लैक में होता है। ये 4 सूट होता है, 2 कलर होता है, 4 सूट होता है ना। तो पहला क्वेश्चन बोला ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, चारों का चारों एक ही सूट से आना चाहिए। तो हो सकता है कि वो चारों स्पेड से आ जाए। तो स्पेड में टोटल कार्ड कितना होता है? 13, तो 13 में से कोई भी निकल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं ना, आपका स्पेड तो बोला नहीं था। अगर ये बोलता ना कि चारों स्पेड से आना चाहिए, तो आंसर 13c4 by 32c4 होता। अगर ये बोलता कि चारों स्पेड से होना चाहिए, या ये बोलता कि चारों क्लब से होना चाहिए, या चारों डायमंड से होना चाहिए, या चारों हर्ट से होना चाहिए, मतलब इनमें किसी का भी नाम लेता तो आंसर ये होता। लेकिन ये बोला कि चारों एक ही सूट से होना चाहिए, तो इसका मतलब वो सूट कोई भी हो सकता है। तो या तो स्पेड से निकलेगा, या तो आपको क्लब से निकलेगा, या तो वो डायमंड से निकलेगा, या तो वो हर्ट से निकलेगा। दिस इज अ राइट आंसर। क्लियर है?
कोई डाउट किसी को भी? ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। बढ़े अगले क्वेश्चन में, श्योर? अच्छा, अगला क्वेश्चन बोलता है इसमें कि 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट। हर कार्ड मतलब अलग अलग सूट का होना चाहिए। तो एक कार्ड स्पेड से निकाल लो, तो 13 में से कोई एक निकलेगा। क्लब से फिर निकाल लो, फिर डायमंड से निकाल लो, और फिर हार्ट से निकाल लो। देखो 4 ही निकला अभी तक। 1 कार्ड फ्रॉम इस सूट, पाई 52 C4। क्लियर है? कोई दिक्कत कहीं पे भी किसी को भी? अगले क्वेश्चन में आते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इधर है। 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड कार्ड्स एंड, देखिए 4 निकालना है, तो उसमें 2 बोला कि 2 आप रेड से ले लो और 2 ब्लैक से ले लो। तो रेड हमारे पास कितना है? रेड हमारे पास 26 है। ब्लैक कितना है? 26 है। ये कितना होगा? 13, 13, 13 और 13। तो भैया 2 रेड कार्ड आप ले लो इससे 26 C2। 4 निकालना है, काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इंटू। 2 ही निकला है अभी तक, देखो, इसलिए इंटू। इंटू समझना है कि इंटू क्यों। और ये 26 C2। 2 रेड ले लिए, 2 आपका ब्लैक आ गया, ठीक है। एंड बाई 52 C4। इजी ना? चलिए अगला देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी में कराते हैं ना, धीरे धीरे आप सोचने का आपका कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। बढ़े आगे अगले इसमें, चलिए। ध्यान रखना है कि 4 निकालना है, सैंपल 52 C4 है हमारा। आप नेक्स्ट है हमारे पास, अगला आप ले लो, ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। ये बताओ, ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। सभी कार्ड आपका सेम कलर का होना चाहिए। तो या तो वो ब्लैक से निकल जाएगा, देखो या वर्ड यूज किया हम लोग, या तो वो ब्लैक से निकल जाएगा, या तो वो आपका रेड से निकल जाएगा। या तो वो ब्लैक से निकल जाएगा, या तो वो रेड से निकल जाएगा। और 26 C4 प्लस 26 C4 बाई 52 C4। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर बोलता है कि ऑल फेस कार्ड, सभी 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 फेस कार्ड होना चाहिए। ऑल फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड कितना होता है? 12। तो जो कार्ड निकलेगा वो कितना फेस कार्ड से निकलेगा? 12 में से 4 कोई भी। और ये 52 C4 होना चाहिए। क्लियर है? इसी में अगर आपको बोल दिया कि 3 डायमंड होना चाहिए, डायमंड, और एंड 1 स्पेड होना चाहिए, 3 डायमंड और 1 स्पेड हो जाएगा। तो 3 डायमंड कितना, डायमंड कितना होता है? 13। तो 13 में से कोई भी 3 कार्ड निकलेगा, और स्पेड भी 13 होता है, 13 C1 बाई 52 C4। देख रहे हैं, मतलब एक ही में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप फिर आइए, 2 आर किंग एंड 2 आर क्वीन। 2 किंग होना चाहिए और 2 क्वीन होना चाहिए। हो जाएगा। देखिए किंग कितना होता है? 4, 4 में से 2। क्वीन कितना होता है? 4, 4 में से 2 बाई 52 C। पता है, मुझे लगता है अब आपसे हो जाना चाहिए। अब आप कंसेप्ट पकड़ लिए हैं, अब
समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कंसेप्ट को, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 इज किंग, पता नहीं कौन सा नंबर है लेकिन जो भी 1 इज किंग, कोई भी नंबर हो 7 8 9 जो भी, 1 इज किंग, 1 इज क्वीन, ओके, फिर 1 इज जैक, जैक, एंड 1 इज आपको किंग क्वीन जैक एस। हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, एक किंग चाहिए आपको, तो मेरे पास किंग होता है 4, 4 में से कोई एक निकलेगा। एक क्वीन चाहिए, तो 4 में से कोई एक क्वीन। एक जैक चाहिए, 4 में से कोई भी एक जैक। एक एस चाहिए, 4 में से कोई भी एक एस। एंड बाय 52C क्वेश्चन चेंज कर देता था, बोलता कि एक किंग चाहिए, बोलता है 1 इज रेड क्वीन, देता 1 इज ब्लैक जैक, एंड 1 इज एस। नाउ नेक्स्ट वन, तो क्या आंसर होता था? अब आंसर क्या होता कि 4 में से एक किंग चाहिए, लेकिन जब हम क्वीन में आ रहे हैं तो हम लोग को रेड चाहिए, तो रेड तो 2 ही होता है, तो 2C1। जब जैक चाहिए ब्लैक वाला, तो वो तो 2 ही होता है, तो 2C1 इंटू 4C1। मतलब आप लैंग्वेज, जब आप समझ रहे हैं किस तरह से लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपका वैसे आंसर बदलते रहेगा। क्लियर है? अच्छा ये बताइए कि चारों का चारों किंग होना चाहिए, ऑल 4 किंग्स, इसे कितना होगा बोलिए? चारों किंग होना चाहिए, तो किंग कितना हमारे पास है? 4, 4 में कितना लेना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 4C4/52C4। ओके, अगर हम ये बोले कि एग्जैक्टली 3 किंग्स चाहिए, तो एग्जैक्टली 3 किंग्स चाहिए तो देखिए एग्जैक्टली 3 किंग, देखिए हम जिस पर एग्जैक्टली लगते हैं उसी को लेके चलते हैं, तो 4C3 तो हो जाएगा, लेकिन एक के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो 48C1/52C4। क्लियर है? अच्छा अगर ये लिख दिया तो एटलीस्ट 3 किंग, कम से कम 3 किंग चाहिए, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ये वर्ड जिसके साथ लगा रहता है उसी को लेके चलते हैं। तो 3 किंग चाहिए, तो 4 में से 3 ले लो, और तब आपको एक और कार्ड चाहिए। हो सकता है चारों किंग आ जाए हमारे पास, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, चारों कार्ड आ जाए और आगे कुछ नहीं। एंड 52C, देखिए यहाँ पे केस हो गया। उम्मीद करें कि समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, मिटाएं इसको। समझ में आ रहा है? पिछले क्लास से अलग रहा आज का क्लास, पूरा अलग। अगला क्लास फिर अलग हो जाएगा, मतलब इतना प्रोबेबिलिटी अगर आप सीख गए ना, तो हम आपको इतना बता रहे हैं कि आप मेंस एडवांस सारे के क्वेश्चन को ट्राई मार सकते हैं। ज्यादातर वहां जो क्वेश्चन आते हैं ना बेसिक से आते हैं, ठीक है। जो 12th वाला क्वेश्चन उससे कम क्वेश्चन आते हैं, 11th वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड होता है। और उस क्वेश्चन को पढ़ने बनाने के लिए आपको ये सब जो आज बता रहे हैं या पीछे जो बताएं वो सब क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस के स्तर को बढ़ाएंगे, 25-30 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल का कराएंगे आने वाले 2-3 क्लास में, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपके पास जो भी साइड बुक है आप जाइए बनाइए, अगर आरडी शर्मा मिलता है तो ज्यादा बेटर है।
क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा अलग हुआ है। सवा घंटा हो गया जी, पता चला। बनेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी of drawing a diamond card in each of the two consecutive draws. ठीक है, find the probability of drawing a diamond card in each of the two consecutive draws from a well shuffled pack of cards if the card drawn is not replaced after the first draw. चलिए एक ही क्वेश्चन को लेकर करते हैं, समझिएगा। इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यही कंसेप्ट आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है। जबकि 12th में इस कंसेप्ट का बहुत काम पड़ता है, इसलिए हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्रॉस। ठीक है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ड्रॉ करना है आपको कार्ड से, तो फिर 2 कार्ड जो आपके पास पड़ा हुआ है उसमें दो कंसेक्यूटिव ड्रॉ करना है, दो लगातार ड्रॉ करना है। ड्रॉ कुछ इस तरह से होना चाहिए कि द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। तो जैसे आप एक कार्ड निकालें, कार्ड निकाल के फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर से शफल करिए, फिर दूसरा कार्ड निकालिए। मतलब पहले लाइन का ही मतलब आ रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। और किसका प्रॉपर्टी निकाला है? फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड। देखिए, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड कार्ड। तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग 1 का। तो हम लोग के पास 52 कार्ड है, उसमें डायमंड कितना पहले ही बोलो, डायमंड 13 है। तो हम लोग पहला ड्रॉ कैसा हो सकता है? 13 में से कोई एक कार्ड निकल सकता है, और टोटल कार्ड कितना हमारे पास है? 52। तो 13 C1 बाय 52 C1। और ये बोल रहा है कि जब आप कार्ड निकाल लियो तो कार्ड को वापस आपको नहीं डालना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब फाड़ के फेंक दीजिए। आप जब दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं, तो डायमंड तो आपका एक कम हो गया होगा। और ध्यान दीजिएगा टोटल भी एक कम हुआ है, और दिस इज आंसर। क्लियर है? थोड़ा अलग है पहले से, ज्यादा नहीं है। देखिए जो चेंजेस हम किए ना पहले, आज बोले हम कि बहुत लाइट चेंज करेंगे, हल्का हल्का चेंज करेंगे। द कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। देखिए आपको दो कार्ड निकालना है, डायमंड होना चाहिए। द कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। देखिए आपके पास कार्ड है, ठीक है, 52 कार्ड है, आप एक कार्ड निकाले, तो डायमंड आने का क्या चांस होगा? 13C1 बाय 52C1। उसके बाद क्या करिए, उस कार्ड को वापस डाल दीजिए उसमें निकालने के बाद, फिर से शफल करिए। तो इस बार जब दूसरा ड्रॉ करेगा तो फिर से डायमंड कितना आपके पास है? 13 ही है, और टोटल कितना है? 52 ही है। So this is the answer, 13th by 52 into 12 by 51, and this is equal to 13 by 52 into 13 by 52 आंसर। समझ में आया कुछ हद तक? ये चेंज करेगा अभी, काफी कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते आगे ना अगले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। चलिए एक आसान क्वेश्चन कर ले पहले, उसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपके पास कि in a lot of 12 bulbs, in a lot of 12 bulbs, there are 3 defective bulbs. There are, ये आसान क्वेश्चन है, there are 3 defective bulbs. If they are identically, if they are all identically packed and 4 bulbs are selected, 4 bulbs are selected, 4 bulbs are selected at random. What is the probability that what is the probability that what is the probability that पहला है all the 4 bulbs are good, all the 4 bulbs are good, ये आसान है। अगला exactly 3 bulbs are good, exactly 3 bulbs are good. And next है at least 2 bulbs are good, at least 2 bulbs are good. ये easy question है, वो क्वेश्चन पढ़ लिया आप। ठीक है, लेकिन a lot of 12 bulbs there are 3 defective bulbs. तो अच्छा वाला बल्ब कितना है? 9। 3 अगर डिफेक्टिव है, 3 बल्ब अगर आपके पास डिफेक्टिव है तो सही बल्ब कितना है? गुड वन आपका कितना? 9 है। इफ दे आर ऑल आइडेंटिकली पैक्ड, ठीक है, मतलब आप देख के नहीं बता सकते, एंड 4 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, सैंपल कितना होगा? 12 में से आपको 4 लेना है, ठीक है। all identically packed and 4 bulbs are selected at random. What is the probability that all the 4 bulbs are good? सभी का सभी सही होना चाहिए, ठीक है। 9C4 आसान क्वेश्चन हम तो बोले आपको, 9C4 by 12C4 दिस इज आंसर। सेकंड में आइए, exactly 3 bulbs are good, 9C3 into एक तो खराब होगा, फिर जब exactly वर्ड यूज हुआ है तो एक बल्ब पक्का खराब होगा, खराब वाला कितना है? 4। अब आइए एटलीस्ट 2, क्या हुआ? अच्छा 3 डिफेक्टिव है, सॉरी। अब अगला एटलीस्ट 2 बल्ब्स आर गुड, 2 सही होना चाहिए, तो 9C2 इंटू 3, टोटल कितना निकालना? 4 ना निकालना है, 3C2। कम से कम 2 बल्ब सही होना चाहिए, तो 9C2 सही वाले से निकालें तो बाकी 2 डिफेक्टिव निकलेगा। फिर अगर हम 3 सही बल्ब निकाल पाते हैं तो खराब वाला 1 निकलेगा, और अगर हम चारों सही निकाल पाते हैं तो खराब वाला नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब 12C4, दिस इज द राइट आंसर। इजी था ना? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, वो उस पर विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्टिंग है वो वाला क्वेश्चन, और अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, मजा आएगा आपको। मतलब हम आपको तो आज शुरू के क्लास में ही बोले कि आज का जो क्लास है ना आपका क्लास,
जहाँ पे आपको 90% क्वेश्चन आपसे बनेगा। और अगले क्लास से क्या होगा ना कि आपको अगला क्लास फिर भी ठीक रहेगा, बहुत दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद वाले जो क्लास लेंगे ना, उसका लैंग्वेज आपको पकड़ना होगा। कंसेप्ट में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन अच्छा आएगा। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, a box contains 3 white and 5 red balls. चलिए 3 white and 5 red balls. 2 balls are drawn. 2 balls are drawn at random. Drawn at random. 2 balls are drawn at random. One at a time. One at a time. एक बहुत अच्छा बात हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। Without a replacement. Without replacement. Find the probability of getting. Find the probability. Find the probability of getting 1 white and 1 red ball. 1 white and 1 red ball. ठीक है, तो ये कोई बॉक्स है कोई बॉक्स है जहां पे आपके पास 3 व्हाइट है और 5 रेड है। 2 बॉल यहां से आपको ड्रॉ करना है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 1 एट अ टाइम, एक बार में एक। 1 एट अ टाइम, एक बार में एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी होगा एक व्हाइट और एक रेड बॉल का? तो देखिए, अगर ये व्हाइट होगा, मान ली पहली बार ड्रॉ की व्हाइट आया, 3 C1 लिख सकते हैं आप, और टोटल आपके पास 8 है, 8 C1। जब आप सेकंड ड्रॉ करने गए तो आपको चाहिए रेड बॉल, तो रेड में आप आइएगा 5 C1, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बॉल पहले निकल चुका है। 1 बाई 1 बोला है, 1 एट अ टाइम बोला है, लेकिन ये कहां बोला था कि व्हाइट पहले आना चाहिए और रेड बाद में आना चाहिए? यानी कि एक केस और पॉसिबल है यहाँ। हो सकता है कि आपका व्हाइट पहले निकल जाए, सॉरी रेड निकल जाए पहले, और रेड कितना से निकल रहा है? 8 से निकल रहा है, और उसके बाद हमारा व्हाइट निकले। दिस इज आंसर। देखिए बोलता है 1 एट अ टाइम और विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार जो निकाले हैं वापस नहीं डालना है। तो मान ली व्हाइट निकला, 3 में से एक व्हाइट निकला, 3 ही बॉल था, और टोटल कितना? 8, 8 में से एक निकला। अब जो निकला उसको फिर अब आपको वापस नहीं डालना है। तो अब यानी कि अगला हम रेड निकालेंगे, तो रेड मेरे पास 5 है, तो 5 में से कोई एक निकला, लेकिन टोटल मेरा एक कम हो गया, क्योंकि अब आपका एक बॉल जो हम निकाले थे उसको फिर वापस नहीं डाले, तो इसे 7-7। लेकिन ये काम कोई जरूरी नहीं कि पहले व्हाइट हो और बाद में रेड हो, ऐसा तो रेड हो, ये उल्टा भी हो सकता था कि रेड और व्हाइट भी तो हो सकता था। तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा ठीक होता है कि देयर आर 2 केसेस। अगर आप ये ध्यान नहीं रखें तो आपका कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना? छुट्टी चाहिए, बस दे ही दे रहे हैं। सब बच्चा लोग अब होगा नहीं, हमको लगता है। कितना लोग है जी? थोड़ा सा है, हाँ मतलब थक जाता है लोग। और मतलब ये अच्छा है, नहीं आप लोग जो पढ़ लिए ठीक है, बाहर वाले आप लोग मिलोगे ना, हम आपको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, कि जो देखे हुए तो है नहीं ठीक से। बस पूरा साल भर पढ़ाने के बाद a bag contains a bag contains 5 white, नंबर बढ़ रहा है इसमें, 5 white, 7 red and 3 black balls.
black balls. If 3 balls are drawn, if three balls are drawn, if 3 balls are drawn one by one, if 3 balls are drawn one by one without replacement, ठीक है. Find the probability that none is red. पहला none is red and दूसरा all are white. ठीक है, all are white. Okay. फाइव व्हाइट है, 7 रेड है एंड 3 ब्लैक बॉल्स है ना. देख लेते हैं एक बार. 5 व्हाइट, 7 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स. हो गया, बैक हो गया. इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, यहां से कितना निकलना चाहिए? 3. कैसे निकलना चाहिए? विदाउट रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड. रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेड नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, रेड को भूल जाओ. बचा कौन? 8. अब इसमें अगर आप केस के चक्कर में पड़ोगे ना कि हम व्हाइट निकालेंगे, ब्लैक निकालेंगे, उसके कुछ बोला ही नहीं है लोग ना कि आप तीनों व्हाइट निकालो या फिर ब्लैक निकाल लो तीनों, या कुछ व्हाइट कुछ ब्लैक निकाल लो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. तो हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे इसको. तो हम क्या करेंगे? 8 में से कोई भी एक निकालेंगे और ये 15 होगा ना, 15 इंटू. अब देखो जो निकला होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक निकला है, तो अगली बार 7 हो जाएगा, 7C1 बाई 14C1. ठीक है, कोई दिक्कत? और अगली बार जब आप आइएगा तो एक और कम हो गया होगा, 6C1 एंड 13C1. दिस आंसर 8 बाई 15 इंटू 7 बाई 14 इंटू 6. देखिए हम जानबूझ के लिखते हैं कि आपको थोड़ा सा फील आए, बहुत जरूरी होता है फील आना. और सेकंड क्वेश्चन तो और आसान है, ऑल आर वाइट बोलता है, तो बस इसको बेस बनाएंगे. तो 5 बाई कितना? 15. चलो इस बार सी नहीं लिखते हम. अगली बार जब जाएंगे तो फिर व्हाइट चाहिए, तो एक व्हाइट निकाल के तो आप फेंक चुके हैं, तो अब 4 ही व्हाइट होगा और टोटल में भी एक कम हो गया होगा, तो 4 बाई 14. तीसरा फिर व्हाइट चाहिए हम लोगों को, तो 3 बाई 13. दिस आंसर. समझना होगा, है ना. इसमें नन इज रेड बोला, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिए, उसके बाद निकाले. और इसमें ऑल आर व्हाइट बोला, इससे सीधे व्हाइट को निकाल दिए. अगर इसमें कलर बोलते थे ना कि 2 व्हाइट निकालो 1 रेड निकालो, तो फिर ये दिक्कत वाला क्वेश्चन था. कैसे हम बता रहे हैं? मान लो इसी में हम बनाएंगे नहीं इस क्वेश्चन को, यही बात तो अगले दिन करना है हम लोग को. जैसे मान लिए आपको ये क्वेश्चन बोल दिया कि 2 व्हाइट निकालो और 1 रेड निकालो. अब देखिए इसमें झंझट क्या है, हम आपको ये बता रहे हैं. इसमें क्या झंझट, इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें हम लोग अगले दिन बात करेंगे और एक नया कंसेप्ट आपको यहां पर हम देंगे. देखो इसमें क्या है ना, फर्स्ट वाला क्या नवलेश, फर्स्ट वाले में बोलता है नन इज रेड, रेड नहीं होना चाहिए. तो रेड नहीं होना चाहिए, तो रेड को हटा दिया ना, मतलब इससे जो निकलेगा वो विदाउट रिप्लेसमेंट, वो रेड नहीं होना चाहिए. तो बचा कौन? व्हाइट और ब्लैक. तो अगर आप केस बना के जाइएगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि निकलेगा कौन. व्हाइट भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है, ये दोनों निकल सकता है. तो हम उसी चक्कर में जाके दोनों को जोड़ दिए, कुछ भी निकले हमको क्या फर्क पड़ता है. तो यहां से हम क्या किए, व्हाइट और ब्लैक की जोड़ी में से 8 था, निकाले, तो 15 से 1 निकला. तो जब 1 निकला तो फेंक भी तो दिए, अब तो ये वाला 7 हो गया ना, अब कोई भी एक कम हुआ, मुझे क्या पता कौन कम हुआ है, तो इसलिए हम टोटल किए. तो 7 में से कोई एक निकलेगा, तो फिर 14 से 1 होगा. अब फिर एक बार और फेंक दिए, तो फिर अब ये 6 हो गया होगा, तो 6 में से 1. अब इस केस में झंझट क्या है बता रहे हैं आपको. जैसे आप व्हाइट निकालें, रेड निकालें और व्हाइट, ये हो सकता था.
देखिए आप पहले क्या निकलेगा ये बहुत मैटर कर जाता है, पहले रेड निकाले फिर व्हाइट निकाले, हो सकता है पहले व्हाइट निकल जाए और फिर रेड निकल जाए, तो इसमें झंझट ये वाला था, ये झंझट यहाँ पे 3 केस बन जाएगा। तो इस पे हम कोई डिस्कशन आज नहीं करने वाले हैं, इस पे हम लोग कल करेंगे, मतलब अगले क्लास में करेंगे जब भी होता है, ठीक है। और एक नया कंसेप्ट हम आपको यहाँ पे डेवलप करेंगे और आप चौंक जाइएगा कि अच्छा ये है, और सोचिए इस चीज को नहीं पढ़ाया जाता है, सबसे दिक्कत वाला बात है ये। टू बी कंटिन्यू, आगे बात करेंगे यहीं से, है ना। चलिए ठीक है, ओके, होप सो क्लास ठीक लगा होगा, थैंक यू। कई लोगों ने मैसेज किया है, पता नहीं क्या क्या। यस सर, यस सर, यस सर, बस यही।